गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस में स्वागत है। अगर आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आज मैं इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.2 जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है 13.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 cm है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं। कुछ ऐसा एक अर्धगोला है। चलिए पहले तो एक अर्धगोला बना लिया हमने, ये देखिए एक अर्धगोला बना लिया और इस अर्धगोले पर एक शंकु है, ऐसा है। इसमें क्या क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक ऊंचाई है, लेकिन शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 cm है। चलिए त्रिज्या या शंकु का हो या फिर अर्धगोले का हो, कितने हैं 1 cm, तो उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो ऊंचाई है शंकु का वह इस त्रिज्या के बराबर ही है। शंकु की ऊंचाई भी 1 cm ही है। तो हमें पाई के पदों में ज्ञात करना। पाई का मान नहीं रखेंगे, 22/7 हम नहीं रखेंगे, हम निकालेंगे। चलिए तो हल करते हैं। शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या ये दोनों 1 cm का है। ये हमारे पास दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई, ये हो गई शंकु की ऊंचाई और बराबर शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या इतना हमें दे रखा है, वो क्या है 1 सेंटीमीटर। अर्धगोला का जो त्रिज्या है वह भी कितना है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि शंकु अर्धगोला पर ही रखा हुआ है। तो हम निकालते हैं पूरे ठोस का आयतन। तो पूरे ठोस को बनाने में दो आकृति लगी है, एक है शंकु एक है अर्धगोला। तो ठोस का आयतन बराबर हम निकाल लेंगे। ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, एक है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन पहली आकृति ये हो गई, प्लस दूसरा है अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन, इसका आयतन निकालेंगे। फार्मूला पुट कीजिए। शंकु का आयतन बराबर हो जाता है 1/3 पाई r स्क्वायर h जोड़, और अर्धगोला का आयतन हो जाता है 2/3 पाई r क्यूब। r का मान रखेंगे, h का मान रखेंगे। 1/3 पाई, r का मान है 1 का स्क्वायर देंगे, गुना h का मान भी 1 ही है, जोड़ 2/3। पाई को पाई रहने देना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह चुका है कि पाई के पदों में ही व्यक्त कीजिए, अर्थात पाई का वैल्यू ना दें, मान ना रखें 22/7, पाई को हम पाई ही रहने देंगे। 2/3 पाई, r कितना है 1 का क्यूब। 1 गुने 1 1 होगा, गुने 1 1 ही होगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, पाई ऊपर में पाई/3 अजोड़ यहाँ से 2 पाई अब बटा 3, ये ना ही, क्योंकि
एक को ट्रिपल गुना करेंगे, 1 गुने 1 गुने 1 तो एक ही आती है। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे। एलसीएम 3 हुआ, भाग दिए, एक बार में कटा, एक को पाई से गुना किए तो 1 पाई हुआ, और जोड़ 2 पाई, तो 2 1 3 पाई, अब बटा 3, यहाँ गुना के फॉर्म में, यहाँ ये 3 कैंसिल हो गई, आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान तरीके से हल हुए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से नाम है, एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक विद्यार्थी जिसका नाम रचेल है, उसे एल्युमिनियम की शीट से एक मॉडल बनाने को कहा गया जो ऐसे बेलन के आकार का हो। यानी मॉडल कैसा आकार का है, तो एक बेलन के आकार का है मॉडल। मॉडल जो है वह बेलन के आकार का है, मॉडल बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए, दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 cm और इसकी लंबाई 12 cm है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 cm हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करें। दे रखा, यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। ये नहीं भी देता तो भी हम लोग निकालते। इस संकेत में थोड़ा दे रखा समझने के लिए कि आंतरिक और बाह्य विमा होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिर से समझ लीजिए, रचेल किसी विद्यार्थी का नाम है जो इंजीनियरिंग कर रहा है। उसको कहा गया कि लो भाई, तुम एल्युमिनियम का पतली चादर लो, सीट लो, और इससे तुम एक मॉडल बनाओ। अब मॉडल कैसा होनी चाहिए, तो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। जैसे मान लीजिए लकड़ी की पेंसिल है, आप दोनों छोर पर छील लेते हैं, उसी प्रकार का। अब मॉडल का व्यास 3 cm है और कुल लंबाई इसकी 12 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। दोनों छोर पर शंकु लगा हुआ है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। बहुत सीधी सी बात है। तो मॉडल का आपको आयतन निकाल देना है। मॉडल में क्या क्या लग रहे हैं, दोनों छोर पर शंकु हैं और बीच में कैसे हैं, बेलनाकार भाग है। तो क्या निकालना होगा, बेलन का आयतन और 2 शंकु का आयतन प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगी। चलिए तो हल करते हैं इसको, पहले फिगर बनाने के साथ। रचेल को कहा गया एक मॉडल ऐसा बनाओ कि एक बेलनाकार भाग हो। चलिए तो एक बेलनाकार भाग बना लिए। मान लीजिए आप रचेल हैं, आपने इसे पहले बनाया, और इस दोनों छोर पर क्या करना है, तो एक शंकु डालना इधर भी और एक शंकु इधर भी, ऐसा ऐसा उससे कहा गया। और कहा गया कि पूरे मॉडल की जो लंबाई है वह कितने हैं, तो 12 सेंटीमीटर हैं। अरे व्यास, ये व्यास कितने बताया गया, उसको 2 सेंटीमीटर बताया गया। यहाँ से भी व्यास कितने बताया गया, 2 सेंटीमीटर। अरे पूरे मॉडल का क्या निकालना है, हमें आयतन निकालनी है। तो पूरे मॉडल का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें एक शंकु यहाँ हो गया, तो शंकु का आयतन जोड़, इस बेलन का आयतन जोड़, इस शंकु का आयतन जोड़ देंगे, तो तीनों के आयतन निकाल के हम अगर ऐड कर दें तो इस मॉडल का हमें आयतन मालूम हो जाएगी। चलिए सॉल्यूशन, हल समझ यहीं से। फिगर आपको बना लीजिए एग्जाम में भी तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ी अच्छी बात नहीं, बहुत ही। मॉडल का व्यास दे रखा है, कितना है, 2, व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखना पड़ेगा। व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है व्यास, ये 3 सेंटीमीटर। ये पूरे यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 3। इसकी मोटाई मॉडल की जो है वो 3 सेंटीमीटर का है। तो व्यास है 3 cm, तो यहाँ से त्रिज्या हम मालूम कर लेंगे ना। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2, यानी 3/2 सेंटीमीटर।
अब पूरे मॉडल की जो लंबाई है, वह है 12 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है बीच वाला भाग, इतने इस बेलन का हमें निकाल लेनी है लंबाई या ऊंचाई कहिए। बेलन की लंबाई बराबर हो जाएगा, हम 12 में क्या घटा देंगे। अब देखिए शंकु की ऊंचाई, यहाँ हम नहीं बनाए फिगर, शंकु की ऊंचाई क्वेश्चन पढ़ लीजिए। शंकु की ऊंचाई कितनी है तो 2 सेंटीमीटर है, इधर से भी 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर, हम 12 में घटा देंगे 2 सेंटीमीटर जोड़ 2 सेंटीमीटर, अर्थात 12 घटाओ 4 बराबर कितने हो गए आपको 8 सेंटीमीटर। तो इस बेलन की जो लंबाई है यह कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें निकालना है मॉडल के में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। मॉडल में अंतर्विष्ट का मतलब हुआ उसके अंदर समाने वाले, अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। कितने शंकु 2 शंकु ना है जी, हाँ दोनों शंकु का आयतन, 2 शंकु का आयतन में जोड़ देंगे हम बेलन का आयतन को। चलिए ये 2 तो पहले हम लिख लेते हैं संख्या में, 2 गुने शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों शंकु का आयतन यहाँ हो गया फार्मूला जोड़, अब बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन है, ये शंकु है, इसी को हमें हल कर देनी है। दो गुने 1/3 और पाई का मान हो गया 22/7। आर है कितने तो 3/2, स्क्वायर है तो हम इसे क्या कर लेंगे 2 बार लिखना होगा हमें। एच है कितने जी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितने दे रखा है 2, ये 2 हो गया, 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर स्क्वायर हो गया। एच की ऊंचाई एच कितनी है शंकु की, देखिए शंकु की ऊंचाई कितने है 2, शंकु की ऊंचाई देखिए, शंकु की ऊंचाई कितने दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अगर यहाँ लिख लें तो और अच्छी बात है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लेंगे प्लस, इसको बंद कर लेते हैं कोष्ठ में ताकि गलत ना हो, मिस ना हो। बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान हो गया 22/7, आर कितने हैं 3/2, स्क्वायर है तो 3/2, गुने ऊंचाई कितना आ गया था 8। इसे हल करते हैं, यहाँ से कट गया 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, अब तो नहीं कटेगा ना, चलिए यहाँ ठीक है। यहाँ देखिए A2 से A2 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, E3 से E3 कैंसिल, अब तो नहीं होगा। बचतिया आ गया आपको कितना 66, नीचे कितना है 7, आज जोड़ यहाँ से कितना आ गया 3 3 9 दूनी 18, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 को 22 से हम गुना कर दिए तो कितना आ गया 396 बटा नीचे कितना है जी 7, 22 गुने 3 गुने 3 गुने 2 कीजिए 396, आयतन है तो सेंटीमीटर क्या लिखेंगे क्यूब। अब यहाँ से इसका हम भिन्न का जोड़ निकाल देंगे, भिन्न का जोड़ निकाल देते हैं तो एलसीएम आ गया 7 एक बार तो 66 जोड़ 396,
जोड़ने के बाद हमारे पास कितने आ गए, 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1, 6 15 116, कितना आ गए 462/7। कैंसिल कीजिए, काटिए तो 66 बार में कट रही है। तो 66 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ गया, आयतन, जो कि आंसर था। उस मॉडल में कितनी हवा का आयतन निकला, 66 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 केवल सवाल बड़ा था, इसका सॉल्यूशन हल बहुत ही आसान निकला। आप इसे समझ लीजिए, फिगर से पहले फिगर बना लीजिए तो आसान बनाना हो जाता है। दोनों शंकु था, किनारा था, ऊंचाई ले लिए 2 सेंटीमीटर, ये व्यास ले लीजिए 3, तो त्रिज्या हो गई 3/2, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर यहाँ मैंने लिख लिया। लंबाई 12 दे रखा है, ये पूरे का मॉडल का लंबाई 12 है, तो बेलन का ऊंचाई या लंबाई जो 8 सेंटीमीटर है मैंने इसे प्राप्त कर लिया आसानी से। फिर मॉडल का जो उसमें अंतर्विष्ट हवा थी उसकी आयतन निकालना था, तो देखा मैंने कि फिगर में 3 आकृतियाँ बन रही है, एक शंकु यहाँ, एक शंकु यहाँ और एक बेलन, अर्थात 2 शंकु और 1 बेलन का आयतन निकाल के ऐड कर दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से बना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो कुल 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो देखिए, अगर हमें एक गुलाब जामुन का आयतन निकल जाए, उसका हम 30% निकाल लेंगे और उसको हम कितने से गुना कर देंगे, 45 से। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, चलिए बेलनाकार है, और जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 cm और व्यास कितने हैं, 2.8 cm। तो गुलाब जामुन पहले एक है कैसा, उसको बनाइए। कहता है एक बेलनाकार भाग है, गुलाब जामुन कैसा है, बेलनाकार है और दोनों किनारे अर्धगोले से इसे ढके हुए, इस प्रकार का, यानी कैप्सूल की तरह। कैप्सूल वाला पिछले चैप्टर में था एक प्रश्न, ऐसा है यह गुलाब जामुन। अगर हमें एक गुलाब जामुन का आयतन प्राप्त हो जाए तो क्यों नहीं निकाल लेंगे। देखिए, पूरी गुलाब जामुन की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ये जो व्यास है, ये व्यास दे रखा है 1.4 सेंटी, ये त्रिज्या निकल गई। व्यास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2.8 सेंटीमीटर हमारा व्यास दे रखा है। यह देखिए, एक गिलास है, एक बयाम है कांच की, जिसमें कुल 45 गुलाब जामुन रखा हुआ है। ये गुलाब जामुन किस आकार का है, तो बेलन आकार का है और दोनों सिरे अर्धगोलाकार भाग से ढका हुआ है और इसकी लंबाई, गुलाब जामुन की पूर्ण लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास है 2.8। सोचिए, व्यास 2.8 है, तो त्रिज्या पहले मालूम कर लेंगे इधर, फिर इधर भी मालूम हो जाएगी। चलिए तो हल करते हैं। गुलाब जामुन का व्यास दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आसानी तरीके से हम एकदम निकाल लेंगे क्या, त्रिज्या d/2 होता है, यानी व्यास का क्या होता है, हाफ होता है, 2 इकाई 2 चौके 8, यानी 1.4 cm हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई गुलाब जामुन की। और गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। गुलाब जामुन की लंबाई कितना है, 5 cm है, इसलिए जो बेलन है वह बेलन की ऊंचाई कहिए या लंबाई कहिए, बेलन की जो लंबाई होगी वह हो जाएगी 5 में हमें कितना घटा देना होगा, तो 2.8। बोलिए 2.8 क्यों, वो इसलिए कि देखिए ये बेलनाकार भाग है, इधर अर्धगोलाकार है, इधर भी अर्धगोलाकार है, ऐसे भी व्यास हुई, इतना उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो ये हमारा त्रिज्या कितना है, 1.4। उसी तरह इधर भी तो त्रिज्या है 1.4। हमें निकालनी है क्या, सिर्फ और सिर्फ इसकी
लंबाई, ये निकालनी है। जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक है कितने 5, तो 5 में हमें घटा देना पड़ेगा कितना 1.4 जोड़ 1.4, या 2 से उसे गुना कर लीजिए, जो भी कीजिए। इसी को 2 से गुना कर लीजिए, या तो 1.4 प्लस 1.4 कर सकते हैं। अर्थात 5 में हमको घटाना होगा 2.8 को। 5 cm में कितना घटाना है जी 2.8 सेंटीमीटर। तो अगर ए घटाव भी देख लीजिए, थोड़ा कभी कभी परेशानी होती है, तो 2.8 5 में घटाना है 2.8 को। 5 पूर्णांक है और 2 पूर्णांक है, तो पूर्णांक को सामने रखेंगे, दशमलव देंगे, तो इसके दाईं ओर दशमलव देकर हम 0 बैठा सकते हैं। अब आराम से आप 50 में 28 घटाइए, 50 में 28 घटाइए, इस तरीके से घटाइए। 10 में से 8 गया 2 दशमलव, 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, कितना आया 2.2। 2.2 सेंटीमीटर आपकी क्या हो गई बेलन की लंबाई हो गई। अब हमें निकाल लेना है एक गुलाब जामुन का आयतन। सबसे पहले निकाल लेंगे हम एक, उसके बाद 45 से उससे गुना कर देंगे। एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, तो एक गुलाब जामुन में कितनी आकृतियां लगी है 3, आकृति 2 है, लेकिन अर्धगोले की संख्या 2 है, एक बेलनाकार भाग है। तो इस प्रकार से हम 2 अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे और एक बेलन का आयतन निकाल लेंगे। बेलन का आयतन जोड़ 2 अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर एच होता है। ये वाला 2 मैंने लिखा गुने, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। अब इसे जो थोड़ा सरलता पूर्वक हल करने के लिए हम उभयनिष्ठ जो निकल रहा है कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, r स्क्वायर है, यहाँ भी r क्यूब है, तो r स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, पाई r स्क्वायर ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ से बच गई h, यहाँ क्या बच गई 2 दूनी 4 बटा 3, एक r बच गई। चलिए इसी को वैल्यू रख कर हल करते हैं। तो पाई का मान हो जाता है 22/7, पाई का मान हो गया 22/7। अब आर कितने थे 1.4, आर कितने थे 1.4, तो 1.4 गुने 1.4 इंटू एच कितने हैं 2.2, 2.2 जोड़ 4/3, भागा कर देते हैं, छोड़िए ना, 4/3 लिख लेते हैं। अब आर कितने यहाँ पर हमारा 1.4, चलिए ऐसा ही कर लेते हैं। 22/7 और 14 गुने 14 करते हैं तो आ जाता है 196, दशमलव के बाद 2 अंक बैठा देंगे तो 1.96। हमने इसका गुना कर लिया तो 1.96 आया। अब देखिए यहाँ है 2.2 जोड़, इसको गुना कर लेंगे 56, 14 चौका 56, एक अंक के बाद बैठा देते हैं। अब बटा क्या लिखते हैं 3, यहाँ से हम भिन्न के जोड़ कर लेंगे, कटता है तो काटेंगे, नहीं तो गुना कर लेंगे, जो मन होगा वो करेंगे। कटता है तो काटेंगे, कट जाता है 7 दूनी 14, कट जाएगा, कितने बार में कटेगा 0.7 दूनी 14, 7 56, यानी 22 गुना 0.28। 7 से मैंने इसे भाग लगाया, यहाँ से भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं, बचती है 66, 6.6 जोड़ 5.6, इसको गुना कर लेंगे, यानी 22 गुने, चलिए दशमलव को अगर हटाते हैं तो बटा हो जाती है 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, इसको जोड़ते हैं तो 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 14 से 11 के 1, कितना जाएंगे 6.656, हाथ में 1, दशमलव 2 अंक, 1.22, कितने आ जाएंगे 1.22,
दो दो, 2.6 दो हाथ में एक, चलिए 12.2 आ गए। कितना आ गया? 12.2। अब बटा क्या है यहाँ? 3 है। अगर इस दशमलव को कैंसिल करेंगे तो नीचे हो जाएगा 10। कितने आए? 22 गुने 28 बटा 100 और गुने 122 बटा 3 गुने 10। अब इसे कैंसिल करते हैं तो 2 से 11 बार में कट गया और 2 से कट गया कितने बार में? 50 बार में। 2 से 14 बार में कट गया, 2 से कट गया 25 बार में। और 2 से 7 बार में कट गया, 2 से कट गया 5 बार में। तो अब 11 गुने 7 गुने 122 कर लेंगे। 11 गुने 7 गुने 122 कर लेते हैं तो गुना करके आता है 9394। अब बटा 25 गुने 3 गुने 5 करेंगे, 25 गुने 3 गुने 5 करेंगे तो आ गया 375। इससे इसमें अब भाग करते हैं तो 25.05 और 0 कुछ और आता है, इसीलिए दशमलव के बाद हम 2 अंक तक मान लिया हूँ। आयतन निकालना है तो सेंटीमीटर क्यूब रखें। यहाँ से निकला ओनली एक गुलाब जामुन का आयतन। हमें निकालना है कुल 45 गुलाब जामुन का आयतन। लेकिन अगर सवाल यहाँ से छोटा करके चले कि एक गुलाब जामुन के आयतन की लगभग 30% चीनी का चाशनी है और चीनी का चाशनी ही हमें मालूम करना है, तो एक गुलाब जामुन में कितने चीनी के चाशनी थे हम ये मालूम कर लेते हैं। तो एक गुलाब जामुन का आयतन तो हमारे पास मालूम है कि 25.05 है। एक गुलाब जामुन में चीनी की, एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी, चीनी की चाशनी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? एक गुलाब जामुन का आयतन कितना था? 25.05 और का हमें कितना प्रतिशत निकाल लेनी है? तो 30%। तो 25.05, तो हमने दशमलव को हटा दिया तो 2 अंक है दशमलव के बाद, तो बटा में 1 पर डबल 0 होगी। का मीन्स होता है गुना 30, ये परसेंट हट गया तो हो गया बटा का 100। 10 कैंसिल, हम नहीं काटते हैं इसको क्योंकि 0 के फॉर्म में भाग देने में सुविधा होती है। अब हम इसको गुना कर लेंगे। 5 या 15, 5 हाथ में 1, 5 या 15, 1 16, 2 1 3, 203 दूनी 6, 225, 2505 यानी 2505 को 3 से गुना करने पर हमें कितने प्राप्त हो गई? 7515 यानी 7515। अब बटा कितने हो गए? 1000। अब हम 1000 से 7515 में जब भाग किए तो 7.515 आ गई सेंटीमीटर क्यूब। मैंने 0 का फॉर्म इसीलिए छोड़ा था कि 3 अंक के बाद हम क्या करेंगे? दशमलव बिठा लेंगे, भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो ये एक गुलाब जामुन में निकल गया। हमें निकालने कितने? 45 गुलाब जामुन में। इसीलिए 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन बराबर क्या करना है? उसको 45 से हमें गुना कर देना है। 45 से गुना करना है कितने को? 7.515 को। तब गुना कर लीजिए, गुना करके आपको लगभग 338.175 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। लेकिन सवाल में दे रखा है अप्रॉक्स निकालिए, तो पॉइंट के बाद 175 है, इसे हम छोड़ देंगे तो सही आंसर हमारे पास 338 cm क्यूब आ गई। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 2 वीडियो हम कर देते हैं। क्वेश्चन कुल 8 सवाल दिए गए हैं।
तो 4 1 में 4 1 में कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। दिया हुआ है कि एक कलमदान यानी पेन स्टैंड है, घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। इसी को निकाल कर यहाँ रखा गया है। लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ये जो 4 गड्ढे आपको दिख रहे हैं ये शंकु के आकार के हैं। देखिए यहाँ से दिख रहा है शंकु के आकार के गड्ढे बनाए गए। कितने? तो 4। घनाभ की विमाएं 15 बाई 10 बाई 3.5 है। ये घनाभ बन गया। 15 लंबाई है, चौड़ाई 10 है और ऊंचाई 3.5 है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेम है और गड्ढे की आकृति कैसी है? तो शंक्वाकार है और गहराई 1.4 cm है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये लकड़ी का आयतन हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ये जो भाग आप देख रहे हैं घनाभाकार, ये इसी को उठाकर यहाँ रखी गई है। चलिए इस प्रकार से मैंने फिगर बनाया हूँ बुक से। ये घनाभाकार लकड़ी का ठोस भाग है, यही वाला यहाँ रखा हुआ है। इसमें देखिए 4 गड्ढा है, वो शंक्वाकार गड्ढे हैं। दिया हुआ क्या क्या चाहिए उसको हम पहले लिख लेंगे। दिया है यानी हल में सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो घनाभ जो क्वाड है, घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है? एल बराबर है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी बी ब्रेथ बराबर है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी हाइट बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। देखिए एल हो गई, बी हो गई और एच हो गई। जहाँ आयतन निकालने के लिए कहा जाएगा घनाभ का, तो एल गुने बी गुने एच करेंगे। चलिए अब गड्ढे जो कैसा है? शंक्वाकार है। डायरेक्ट लिखते हैं शंक्वाकार गड्ढे। शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या कितनी हो गई? तो 0.5 सेंटीमीटर हो गया और जो गहराई है वही तो ऊंचाई है। किसका? शंकु का। गहराई है वही ऊंचाई है। वो कितना है? 1.4 cm है। तो अब हमें निकालना है घनाभाकार लकड़ी का आयतन। सर्वप्रथम घनाभाकार लकड़ी का आयतन। घनाभाकार लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? एल गुने बी गुने एच होता है। चलिए तो 15 एल है, 10 है, ये 3.5 है। पॉइंट मैंने हटा दिया, यहाँ से कैंसिल हो गया। जब 35 को 15 से गुना किए तो कितना आ गया? 525 सेंटीमीटर क्यूब आ गया उस लकड़ी का आयतन। अब है कि 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, तो शंकु का आयतन से हम गुना कर देंगे 4 को। चलिए 4 को गुना कर लेते हैं। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसे हल कर लेते हैं। 4 गुना 1/3 और पाई का मान हो गया 22/7 और आर है कितना जी? तो 0.5। चलिए पॉइंट हटा दिए, आर स्क्वायर है ना। एच हमारा कितना है? 1.4। इसका भी पॉइंट हटा दिए। अब काट देते हैं। 3 तो कटेगा नहीं, 7 से कट जाएगा। 7 दूनी 14 और 2 पचे 10। ये 5 ही 5, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। नीचे क्या बच गया? 5 तिया 15। नीचे हमारा 15 है, ऊपर कितने बच रहे हैं? 22। तो कुल कितने बचे? 22/15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया चारों शंकु के जो गड्ढे हैं उसका आयतन। अब शेष भाग का आयतन निकालना है तो चारों गड्ढे का आयतन उसमें क्या कर लेना है? घटा लेनी है, सीधी सी बात है। तो संपूर्ण कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना है। संपूर्ण
कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभाकार लकड़ी का आयतन। घनाभाकार लकड़ी का आयतन में हम घटा देंगे 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। गड्ढे का आयतन 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन क्या करेंगे हम उसमें घटा देंगे। वो इसलिए देखिए मान लीजिए पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसका पूरा आयतन कितना आ गए 525 सेंटीमीटर। जब इसमें गड्ढा बना दिए तो लकड़ी तो इससे बाहर निकल गया ना, तो कितनी लकड़ी बाहर निकले, वो निकले 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वाला इसमें अगर हम घटा देते हैं तो शेष बचे भाग का आयतन निकल जाएगा ना। गड्ढे का आयतन जैसे अगर आपके पास 10 आम है, 2 आम खा गए, कितने शेष बचे, 10 में से 2 घटा देंगे 8 बचेगा। तो इतना मेरे पास था 525, उसमें से 22/15 में घटा देनी है। तो 525/1 में कितने माइनस करनी होगी 22/15। एलसीएम हो गया 15, 25 गुने 15 करने के बाद आ जाएगा 7875, घटाओ 22 क्योंकि इसे भाग के एक बार में कटा। अब घटाने के बाद आ जाएगा हमारे पास 7853 बटा 15। इसे आप भाग कर दीजिए तो कितने आ जाएंगे 523.533, इस प्रकार से कुछ आएंगे। इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो गई आंसर हो जाएगी। समझ में आया होगा आई होप। यहाँ देख लीजिए ये आयतन लिखा हुआ है, घनाभाकार लकड़ी का आयतन में घटा दिए 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो घनाभाकार लकड़ी का जो आयतन था वह था 525, ये वाला घटाव यहाँ दिए, 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन आ गया था 22/15, घटा दिए, इनके घटाव निकाल के भाग कर दिए, आंसर आ गया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस लेसन का कुल 4 क्वेश्चन सोल्व हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 4 प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।